देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ी सियासी हलचल है। 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव संसद के उच्च सदन में ताकत के संतुलन को तय करने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव भले ही अप्रत्यक्ष हों, लेकिन इनके नतीजों का असर सीधे केंद्र सरकार की विधायी ताकत पर पड़ता है। इस बार इन चुनावों में कई बड़े और वरिष्ठ नेताओं की सीटें दांव पर हैं, जिनमें महाराष्ट्र से शरद पवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जैसे नाम शामिल हैं। अब बात करते हैं राज्यवार तस्वीर की। महाराष्ट्र में 7 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा में एनडीए की स्थिति मजबूत है। ऐसे में एनडीए को 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि महाविकास अघाड़ी 2 से 3 सीटों पर दावा कर सकती है। तमिलनाडु में 6 सीटें हैं। यहाँ डीएमके के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। अधिकांश सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होना है। यहाँ अभी आरजेडी के 2, जेडीयू के 2 और 1 सांसद राष्ट्रीय लोक मोर्चे का है। बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में 1 सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के खाते में 5 में से 4 सीटें आना तय हैं। 35 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन एक भी सीट अपने बल पर जीतने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में 5 विधायकों वाले एआईएमआई की भूमिका अहम रहेगी। पश्चिम बंगाल में 5 सीटें हैं। यहाँ तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है। अधिकतर सीटें टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। उड़ीसा की 4 सीटें, यहाँ बीजेपी और बीजेडी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। यहाँ सीटों का बंटवारा लगभग बराबर होने के आसार हैं। असम में 3 सीटें हैं। यहाँ एनडीए की स्थिति मजबूत है। तीनों सीटों पर एनडीए को बढ़त मानी जा रही है। तेलंगाना में 2 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने के बाद समीकरण बदले हैं। इंडिया गठबंधन को फायदा मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी 2 सीटों पर चुनाव होना है। यहाँ बीजेपी की सरकार होने के कारण दोनों सीटों पर बीजेपी की स्थिति पक्की मानी जा रही है। हरियाणा में भी 2 सीटों पर चुनाव होना है। यहाँ एनडीए और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन संख्या बल के आधार पर एनडीए आगे है। हिमाचल में 1 सीट पर चुनाव होगा। यहाँ कांग्रेस के पास बहुमत है, तो कांग्रेस को सीट जीतने की में मुश्किल नहीं होगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यदि यही रुझान रहे तो एनडीए को 37 में से करीब 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 14 से 16 सीटों तक सिमट सकता है। इन नतीजों से राज्यसभा में एनडीए की स्थिति और मजबूत होगी और सरकार के लिए अहम बिलों को पारित कराना आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर 16 मार्च का राज्यसभा चुनाव सिर्फ सीटों की संख्या नहीं बदलेगा, बल्कि संसद में शक्ति संतुलन की दिशा भी तय करेगा।